प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओबीसी वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु मेडिकल कॉलेजों में 27% आरक्षण एवं ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से मेडिकल एवं डेंटल शिक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत यूजी और पीजी सीटों पर ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय का आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि विगत दिनों 26 जुलाई को प्रदेश स्तर पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से लंबित इस मुद्दे के प्रभावी समाधान के लिए निर्देश दिए गए थे। प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद हर साल लगभग 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और 2500 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में तथा 550 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में लाभ मिलेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सभी स्नातकोत्तर मेडिकल डेंटल कोर्स में एआईक्यू सीटों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया जा रहा है। इससे एमबीबीसी के लिए 550 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी और पीजी मेडिकल कोर्स के लिए लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी हर साल लाभान्वित होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये आज़ादी के बाद लंबे समय से देश में सरकारें बनती आई और लंबे समय से सरकार भी कांग्रेस की रही और कांग्रेस ने सामान्यतया जाति के आधार पर बांटकर और राजनीति करने की दिशा में लगातार कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस की भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती है, समग्रता के आधार पर राजनीति करती है, सब लोग एक हैं उस आधार पर राजनीति करती है और इसलिए भाजपा ने कभी कोई चुनाव या किसी प्रकार की चीज़ के अंदर विशेषकर राजनीतिक मैदान में कभी समाज को आगे लाकर और राजनीति नहीं करी। परंतु ये चिंता सदैव भारतीय जनता पार्टी ने करी कि जो वर्ग पिछड़ा है, जो पीछे है, अंत्योदय की जो कल्पना दीनदयाल जी ने दी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सदैव चली है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति आज भी पीछे है, गरीब है, अशिक्षित है, परेशान है, भूखा है, उन सब की चिंता कैसे की जाए और उनकी चिंता करने की दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें रही उनने लगातार योजनाएं बनाई, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक दिया और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलने के कारण से उस वर्ग को ऊंचा उठने में, सक्षम होने में बहुत बड़ी मदद मिली। चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। और उसी दिशा में आज एक और कदम देश की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने एक और अनुकरणीय कदम उठाया है। उसको लेकर आज आपसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो मोदी कैबिनेट के विस्तार में भी 27 ओबीसी वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में लिया गया, नेताओं को मंत्रिमंडल में लिया गया। अब उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि जाति विशेष, परंतु जो जाति को अभी और आवश्यकता है कि कुछ और दिया जाए, कुछ और प्रमोट करने की दिशा में मदद की जाए, तो वो वर्ग भी अगर प्रमोट होगा तो निश्चित रूप से देश का प्रत्येक वर्ग एक पंक्ति में आकर और विकास की धारा में तेज़ी से दौड़ने लगेगा। उसी दिशा में 27 मंत्री और ओबीसी के नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट विस्तार में अभी लिए गए थे। अभी जो पुनः मोदी जी के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा एक और कदम उठाया गया है, वो कहीं न कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में जो लंबे समय से इस बात पर चर्चा भी थी, लंबे समय से विचार भी चल रहा था कि कैसे मेडिकल के क्षेत्र में भी ओबीसी वर्ग के लोगों को और जो निर्धन है, जो कहीं न कहीं उस स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वैसे खर्चा उठाकर और नहीं पढ़ सकते हैं, उस वर्ग के लिए भी, दोनों ही वर्ग के लिए एक नई नीति के माध्यम से, नई योजना के माध्यम से उन्हें आरक्षण दिया गया है, जिसमें 27% आरक्षण मेडिकल कोर्सेस में ओबीसी को दिया जाएगा और 10% आरक्षण जो
निर्धन, जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, अक्षम है, उन लोगों के लिए भी, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो या किसी भी वर्ग का हो, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसके लिए भी आरक्षण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 27% आरक्षण ओबीसी के लिए और 10% आरक्षण जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा दिया गया है। और उसी को लेकर आज आपसे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।